हमारे प्रभु जी है, उनके बारे में थोड़ा सा परिचय देंगे आपको। हिंदी में बोलने से क्या सभी को समझ में आएगा? हिंदी खंगबी द बजे कना कना याउबी खुद ना थागा पे यागदा हिंदी सुंगा खंगदी है बा हिंदी खंगदबा हिंदी सुंगा खंगदे है बा कना हो हो चलो पम्मा तुम मत जो कना गुम है बिता है भी यागदा तागदी अदुदी मणिपुरी ट्रांसलेशन लगा और बदुदी हां ओके 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 तो इसको आगे कर दीजिए, ऐसे बैठ जाता हूँ। प्रभु जी का नाम है हिज ग्रेस ब्रजेंद्र कृष्ण दास। तो सबसे पहले हम प्रभु जी का स्वागत करते हैं 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल। ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु जी है जबलपुर के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश, और इन्होंने अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया 2008 NIT भोपाल से। और प्रभु जी एक चेस के खिलाड़ी भी है, और 2 कंपनीज में भी इनका प्लेसमेंट हुआ अपने पढ़ाई के बाद, वेदांत एवं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पे। और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में 1.5 साल तक प्रभु जी असिस्टेंट मैनेजर के पद पे भी कार्य किए हैं। इस्कॉन में प्रभु जी आए दिसंबर के 2006 में, और 2007 में 16 माला करना शुरू कर दिए थे। और पहला एवं दूसरा हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा दोनों ही प्रभु जी को प्राप्त हुआ हमारे परम पूज्य श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज से। सन 2010 में प्रभु जी का पहला इनिशिएशन हुआ, और ब्राह्मण इनिशिएशन हुआ 2014 में। और इस्कॉन उज्जैन में फुल टाइम ब्रह्मचारी बन के ज्वाइन किए जनवरी 2011 में, और एक ब्रह्मचारी काउंसलर के हिसाब से सेवा कर रहे हैं 2013 से। NIT भोपाल। ओके, NIT भोपाल सेकंड ब्रह्मचारी। जो NIT भोपाल से पहला ऐसा स्टूडेंट है जो ब्रह्मचारी बन के ज्वाइन किए उज्जैन। और अभी भी प्रभु जी इस्कॉन उज्जैन अभी तो प्रेसिडेंट है प्रभु। ये प्रभु जी को प्रेसिडेंट के रूप से थे 2016 से, अभी इस्कॉन उज्जैन के टेबल प्रेसिडेंट है। और इस्कॉन उज्जैन के DT के अल्तार डिपार्टमेंट के को इंचार्ज रहे 6 साल से। और 2019 अक्टूबर से प्रभु जी एडमिनिस्ट्रेटिव जोन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, फॉरेस्ट ऑफिस, जेल प्रोग्राम इत्यादि ये सब करते आ रहे हैं। और जुलाई 2022 में प्रभु जी को इस्कॉन इंटरनेशनल संन्यास मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के रूप में चुना गया। और तब से जो TSCS जो बोलते हैं, टीम फॉर संन्यास कैंडिडेट सर्विसेज में प्रभु सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं। और इंटरनेशनल संन्यास इन्वेस्टिगेशन टीम जो इस्कॉन का है, इसमें एक टीम लीडर के हिसाब से अपना सेवा दे रहे हैं। और प्रभु जी विभिन्न जगह पे सेमिनार्स, फिर टॉक्स और कई सारे ऐसे इंटरेक्शन करते हैं बहुत ही बड़े ये नाम किया हुआ इंस्टीट्यूशंस और कॉर्पोरेट्स में भी। और काफ़ी सारे सालों से प्रभु जी बहुत सारे युवाओं को भी, अलग अलग बैकग्राउंड युवाओं को भी गाइडेंस दे रहे हैं। और राजगढ़, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम इत्यादि, दाहोद इत्यादि ये सब जगह में विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम करते हैं। और प्रभु जी हरे कृष्ण TV जो चैनल है, जहाँ पे माँ बाप या भगवान बोल के एक टॉपिक रहा है, उस पे 5.5 लाख, 5.5 लाख के ऊपर के व्यूज भी रहे हैं प्रभु जी का। और GBC कॉलेज के जनरल सुपरवाइजर कोर्स जो है, वो भी कोर्स प्रभु ने कंप्लीट किया है। हम दिल से प्रभु जी का स्वागत करते हैं। यह हमारे
श्री श्री राधा कृष्ण चंद्रमणि मंदिर इस्कॉन इम्फाल में। तो आइए आज प्रभु जी से हम ये आज का भागवत क्लास प्रभु जी के श्रीमुख सुनते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा और आपके मन में जो कुछ भी प्रश्न हो, शंकाएं है, वो आप खुले मन से क्लास के बाद प्रभु जी के पास रखिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मेरा बहुत सौभाग्य है, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं नॉर्थ ईस्ट मतलब मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, वहाँ से नॉर्थ ईस्ट तक का सफ़र कभी तय कर पाऊँगा। प्रभु जी हाइबिरिye ai ngasi yaujarapase yamna phabane amasung punsida amukta phawba north east sida manipur guma jaga sida sumaina laka phangjagani have amukta bo khanjarudri। माइक का थोड़ा इको आ रहा है ना, तो पहले ट्रांसलेशन लगेगा ना या अलग से करेंगे तो ऐसा रहेगा? आप क्या अच्छा लगता है? हाँ, एक फ्लो में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ वो भी ठीक है। नहीं तो ना क्लास भी अपना आधा ही 50% ही हो जाएगा। ठीक है, आप बोलिए, मैं मैनेज करता हूँ। ओके। तो मैं सोचा था कि क्लास का फ्लो एक जैसा चले, इसके लिए अगर बैक में आपकी लोकल लैंग्वेज का ट्रांसलेशन रहेगा तो क्लास का फ्लो एक जैसा चलेगा। तो 1 घंटे की क्लास आधा घंटे की हो जाएगी। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो यहाँ पे टेम्पल अथॉरिटीज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। एक्सप्रेस लक्ष्मीपति प्रभु जी को धन्यवाद कि मुझे एक मौका मिला यहाँ पर इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता पे चर्चा करने के लिए। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का 10वां श्लोक जो है 14.10, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बार जब मैंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी थी तो मुझे प्रकृति के 3 नियम ही समझ में आए थे, बाकी सारी चीज़ें तो थोड़ी सी ऊपर से निकल रही थी। तो इसलिए कोई मेरे से पूछता है कि श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने में समस्या हो रही है क्या, इसमें अंदर सब्जेक्ट मैटर दिया है, समझने में दिक्कत हो रही है, तो बोलता हूँ ठीक है, आप प्रकृति के 3 गुण इनको पढ़िए, आसानी से समझ में जाएगा कैसे हमारे व्यवहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे ये एप्लीकेबल है। तो इसमें 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवतिरभारत, रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। हे भरतपुत्र, कृष्ण जो है वो अर्जुन को बोल रहे हैं, हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो हम सभी के अंदर ये 3 गुण जो हैं वो विराजमान हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जितना ज़्यादा हम सतोगुण में उठते हैं उतना ज़्यादा हमारी कॉन्शियसनेस ऊपर रहती है और हम समाधान युक्त चेतना की तरफ हम लोग देख पाते हैं। जितने ज़्यादा तमस और रजस से प्रभावित रहते हैं उतना ज़्यादा कॉन्शियसनेस बार में हम निचली तरफ रहते हैं, हमारी सोचने समझने की शक्ति भी कम रहती है। ज़्यादा तमोगुण बनने में तो व्यक्ति खुद का ही दुश्मन बन जाता है। आज जैसे आप न्यूज़ उठा करके देखेंगे, डाटा निकाल करके देखेंगे,
16 साल से लेकर के 25 साल तक के नवयुवक और नवयुवतियों के मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण आत्महत्या है ना। द सेकेंड मोस्ट रीजन फॉर द एज ग्रुप बिटवीन 16 to 25 इज सुसाइड। सुसाइड इज द हाइट ऑफ इग्नोरेंस। तो ये 3 गुण जो है हमारे जीवन में हमको समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक एक्टिविटी तीनों गुणों में की जा सकती है। जैसे कोई व्यक्ति बाइक चला रहा है ना, आप में से बाइक चलाते होंगे ना, काफ़ी लोग चलाते होंगे। तो बाइक अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से चला रहा है कि उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसको लग रहा है अब गिरेगी तब गिरे, है ना, अब भिड़े, ये कौन सा मोड हुआ? ये तमोगुण का मोड हुआ। कोई व्यक्ति 120 140 की स्पीड में बाइक चला रहा है, कौन सा गुण हुआ? रजोगुण हुआ। कोई व्यक्ति एक बैलेंस्ड स्पीड में बाइक चला रहा है जिसमें एक अच्छी स्पीड है, 50 55 60 की स्पीड है, जिसमें अगर कोई सामने में जाए तो आसानी से वो ब्रेक्स को लगा करके बाइक को कंट्रोल कर सकता है, उसका पूरा कंट्रोल है बाइक के ऊपर और एक स्टैंडर्ड स्पीड पे भी चल रहा है। ये कौन सा गुण हुआ? सतोगुण हुआ, है ना। तो इस प्रकार से 25 डिफरेंट एस्पेक्ट्स 14वें 17वें और 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं। किस प्रकार से त्याग, है ना, किस प्रकार से ऑस्टेरिटी, सैक्रिफाइस, टाइम, फूड, कैसे अलग अलग एस्पेक्ट्स 3 गुणों के द्वारा प्रभावित होते हैं। जैसे फूड के बारे में बात करें तो सतोगुण का फूड क्या है? फल, सब्जियां, ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि हमको पोषण प्रदान करते हैं, न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं, ये सतोगुण की कैटेगरी हो गई, है ना। मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए। रजोगुण की कैटेगरी कौन सी है? बहुत गर्म, बहुत ठंडा, बहुत तीखा, बहुत चटपटा, ये रजोगुण की कैटेगरी हो गई। तमोगुण की कैटेगरी अंडा, मांस, मछली, बकरा, जितने प्रकार के नॉन वेज हैं, शराब, ये सब जो है तमोगुण की कैटेगरी हो गई। आसानी से समझ सकते हैं ना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं जाता 3 गुणों में। इवन जैसे, है ना, यहाँ पे काफ़ी लोग, काफ़ी पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को भी जब आप करेक्शन देते हैं वो भी 3 गुणों में संभव है ना। जैसे बच्चे को इस प्रकार से करेक्शन दिया कि बच्चा गुस्सा हो गया, बल्कि वो सोच रहा है कि बाद में, अभी तो हम छोटे हैं, कुछ नहीं कर सकते, बाद में इनको बताएंगे। ये कौन सा गुण हुआ? रजोगुण हुआ। बच्चे को आपने ऐसा करेक्शन दिया कि उसको समझ नहीं दिया उसकी गलती क्या थी, कौन सा गुण हुआ? तमोगुण हुआ। बच्चे को आपने इस प्रकार से करेक्शन दिया कि वो अपनी स्वयं की गलती समझ पा रहा है, वो देख पा रहा है कि आप उसके वैल्यूएशन हैं, आप नहीं चाहते कि दोबारा वो गलती रिपीट करें, और वो खुद से उत्साहित है अपनी स्वयं की गलती को सुधारने के लिए। कौन सा गुण का करेक्शन हुआ? सतोगुण का करेक्शन हुआ। इस प्रकार से हम देख सकते हैं हर एक एक्टिविटी जो है वो 3 गुणों में की जा सकती है ना। एक स्टोरी के माध्यम से और स्पष्ट मैं करूँगा। एक बार एक ग्रीष्म काल में, समर सीजन में, एक हैट सेलर, टोपी बेचने वाला व्यक्ति जो है वो थक करके एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगता है ना, और अपनी टोपी की जो पोटली रहती है ना, बैग ऑफ कैप्स, उसको जो है बाजू में रख देता है, सो जाता है। जैसे ही सो करके उठता है, देखता पोटली गायब। अब स्वाभाविक स्ट्रेस में आना स्वाभाविक है उसका, कह रहे हमारी जीविका इस पोटली से चलती है, वही पोटली गायब। तो उठ करके देखता है कि एक बंदर जो है उसी पेड़ में ऊपर उसकी पोटली लेकर के बैठा हुआ है। हाँ, अब देखिए सिचुएशन डिफिकल्ट है, उसकी तो जीविका ही उस पर टिकी हुई है, परंतु उसके रिस्पॉन्सेज अलग अलग गुण में अलग प्रकार से रहेंगे। सपोज कीजिए अगर वो तमोगुण में सिचुएटेड है, इफ इज सिचुएटेड इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, क्या करेगा वो? उस सिचुएशन को ब्लेम करेगा कि किस खराब मूड में मैं यहाँ पर आकर के सो गया। वो अपना सिर जो है वो ज़मीन से पीटेगा, उसका फ्रस्ट्रेटेड रिस्पॉन्स रहेगा, अपने बाल खींचने का प्रयास करेगा, बंदर को कोसेगा। कौन सा रिस्पॉन्स है ये? तमोगुण का रिस्पॉन्स है। कभी भी हमारे जीवन में कोई भी कठिन समस्या आती है सामने, और अगर हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, डिप्रेस होते हैं, एक क्या बोलते हैं, whimsically एक्ट करते हैं, तमोगुण में है, समझ लेना चाहिए हमको, इससे समाधान नहीं निकलता। अगर वो हैट सेलर रजोगुण में है, उसके अंदर क्रोध जो है वो उत्पन्न होगा। वो सोचेगा बंदर की इतनी मजाल कि हमारी टोपी लेके चला गया, आज इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि हमेशा जीवन भर याद रखेगा।
तुरंत ही वो कुछ पत्थर वत्थर उठाएगा, पत्थर उठा करके बंदर को निशाना लगा देगा। बताइए मार पाएगा क्या? नहीं मार पाएगा। मंकीज आर वेरी फास्ट, है ना, मंकीज आर वेरी फास्ट। जितने देर में वो पत्थर पहुंचेगा तब तक तो मंकी डगाल ही चेंज कर देगा। तो कई बार पत्थर फेंकने के बाद भी निशाना नहीं लगने की वजह से अल्टीमेटली ये भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। पर अगर उसको कॉन्शियसनेस सतोगुण में सिचुएटेड है, इज सिचुएटेड इन द मोड ऑफ गुडनेस, वो सोचेगा मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी पोटली जो बंदर पेड़ पे ऊपर लेकर के चढ़ा हुआ है, ये पोटली मेरे पास वापस आ जाए। 2 मिनट लेगा, सोचेगा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तुरंत उसको पास में एक फल का ठेला दिखाई देगा, पता चला केले का ठेला है, तुरंत वहाँ से 2 केले खरीदेगा, बनाना, और एक केला बंदर की तरफ फेंकेगा, बंदर तुरंत कैच कर लेगा, उसी देर में दूसरा केला फेंक देगा। अब बंदर इस पोजीशन में नहीं है कि आते हुए केले को छोड़ दे और पोटली पकड़ा रहे। तो बंदर अपने हैंड को फ्री करने के लिए, केले को पकड़ने के लिए अपने हैंड को फ्री करेगा, जैसे वो छोड़ेगा पोटली नीचे जाएगी, बंदर केला जो है वो कैच कर लेगा। तो जो समाधान 2 केले में मिल सकता है, उसके लिए ना खुद का सिर फोड़ने की जरूरत है ना बंदर का। मेक सेंस? तो इस प्रकार से कई समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, है ना, आज भी हैं, कल भी आएंगी, परसों भी आएंगी, पर उससे निपटने की हमारी क्षमता कैसी है, ये हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना पे डिपेंड करता है ना। देखिए स्पिरिचुअलिटी का बहुत डायरेक्ट रोल है हमारे माइंड के ऊपर, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ये बॉडी जो है हार्डवेयर के समान है, अंदर जो है सॉफ्टवेयर है ना। क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप कभी कोई पेन ड्राइव खरीदने जाते हैं तो क्या साइज देख करके लेते हैं? ये कितनी बड़ी पेन ड्राइव होगी, 1 GB की, ये कितनी सी पेन ड्राइव होगी 64 GB की, कौन सा लेंगे? 64 GB का लेंगे ना, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर स्ट्रांग है ना। छोटे छोटे मोबाइल्स आते हैं उनमें, है ना, अभी तो क्या iPro 15 आ गया, तो 1,80,000 का मोबाइल है ना। तो पर उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर सेटिंग है वो उसकी कीमत को जो है बढ़ा रही है ना। तो इस प्रकार से हमारा माइंड जो है वो सॉफ्टवेयर के समान है, बॉडी हार्डवेयर के समान है। हार्डवेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर की सेटिंग सही करने के लिए क्या उपाय है? स्पिरिचुअलिटी। जब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं, तो हमारी सॉफ्टवेयर सेटिंग जो है वो इम्प्रूव होती है ना। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इससे हमारी सॉफ्टवेयर सेटिंग्स इंप्रूव होती है। करेक्ट। यही सॉफ्टवेयर सेटिंग्स जब गड़बड़ रहती है तो लोग एक दूसरे को मारने पीटने का सोचते हैं, एक्सप्लॉइटेटिव टेंडेंसीज बढ़ जाती है ना। पूरी मैंने जैसे 9 जगह पुलिस वालों के लिए सेमिनार्स लिए हैं, है ना, इंट्रोडक्शन में बताया था जगहों का नाम। तो पुलिस वालों के लिए जनरली मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट का लेक्चर देता हूँ, है ना। जैसे आप लोग बैठे हैं इस प्रकार से चेयर पे, बहुत सारे पुलिस वाले एक साथ बैठते हैं, है ना। तो उनसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछता हूँ कि हमारे सोसाइटी में जितने भी प्रकार के क्राइम्स हो रहे हैं, है ना, लूटपाट हो रही है, रॉबरी, है ना, आपका कोई अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, कोई मर्डर का केस है, कोई लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना है, कोई अटेम्प्ट टू रेप है, कोई रेप है, कोई गैंग रेप है, कोई कोई ज़मीन किसी ने किसी की दखल कर ली, जितने भी प्रकार के क्राइम्स हैं हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं, उन सबको क्या हम 3 कैटेगरीज में रख सकते हैं? ये मेरा प्रश्न रहता है पुलिस वालों से। तो उन लोगों को लगता है इतने सारे क्राइम से 3 कैटेगरी में कैसे रखेंगे भाई? हम बोलते हैं मैं आपको प्रपोजल देता हूँ, आप बताइएगा अगर मैं गलत हूँ तो। करप्शन रिलेटेड क्राइम, सेक्सुअलिटी रिलेटेड क्राइम, वायलेंस रिलेटेड क्राइम, 3 कैटेगरीज। आप भी दिमाग लगा सकते हैं, 9 पुलिस प्रोग्राम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है, जितने भी प्रकार क्राइम्स हो रहे हैं सोसाइटी में उनको हम 3 कैटेगरीज में रख सकते हैं, करप्शन रिलेटेड क्राइम, सेक्सुअलिटी रिलेटेड क्राइम और वायलेंस रिलेटेड क्राइम। करप्शन रिलेटेड क्राइम की रीज़न है अनकंट्रोल्ड ग्रीड, है ना, अनियंत्रित लोभ। सेक्सुअलिटी रिलेटेड क्राइम का रीज़न है अनियंत्रित काम वासना, अनकंट्रोल्ड लस्ट। और वायलेंस रिलेटेड क्राइम का रीज़न है अनकंट्रोल्ड एंगर। ये तो भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं, काम एशा क्रोध एशा रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापापा विद्येहितमि हरिनाम। हे अर्जुन, ये काम वासना ही है
जो बाद में क्रोध में कन्वर्ट हो जाती है, ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। हम बात कर रहे हैं ना रजोगुण की, तो इसलिए ये तुम्हारे नित्य वैरी हैं, इससे तुम बचने का प्रयास करो। तो श्रीमद् भगवत गीता में पूरी दुनिया में जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान दिया गया है ना। कैसे हम करेंगे काम, वासना, क्रोध और लोभ को कम कैसे करेंगे। अगेन प्रोसेसेस, डिवोशनल सर्विसेज, अच्छे से अगर हम इस प्रोसेस को अपनाते हैं तो हमारे अंदर के जो विकार हैं ये कम होते चले जाते हैं धीरे धीरे। क्या होता है, देखिए जैसे हर चीज़ को साफ करने की अलग अलग पद्धति है। जैसे हमको शरीर साफ करना हो तो साबुन और पानी से साफ करते हैं, है ना। टेबल साफ करनी हो तो कपड़े से पोंछ लेते हैं। ग्लास साफ करना, यहाँ इतने सारे ग्लास हैं, ये कपड़े से साफ नहीं होंगे अच्छे से, पेपर से ज़्यादा अच्छे से साफ होंगे, है ना। अच्छा, पेट साफ करना हो तो उसके लिए अलग अलग आयुर्वेदिक एलोपैथिक मेडिसिन है। गले में खराश हो तो उसके साफ करने की अलग पद्धति, बोले विक्स उबलते हुए पानी में डाल लीजिए, भाप लीजिए, गला साफ हो जाएगा। ये मेटल है ना, मेटल, इसको साफ करने की अलग पद्धति, इसको आपको पिघलाना पड़ेगा, है ना, पिघलाएंगे तो ये साफ होगा। तो हर एक चीज़ की साफ करने की पद्धति अलग अलग है। कंप्यूटर में वायरस आ गया, लैपटॉप में वायरस आ गया, उसको साफ करने के लिए आपको एंटीवायरस रन करना पड़ेगा, उसकी साफ करने की पद्धति अलग है। अभी माइंड को कैसे साफ करेंगे, कपड़े से नहीं होगा, साबुन से नहीं होगा, है ना, पेपर से नहीं होगा, है ना, कुछ दवाई ववाई खाने से नहीं होगा। इसको कैसे साफ करेंगे, तो मन को साफ करने के लिए मंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह मंत्र को साफ करने की पद्धति है ना। सबके मन में किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ियाँ तो है ही सही, है ना, इसको साफ करना जरूरी है। देखिए बाइक को जो सर्विसिंग कराने का टाइम रहता है ना, उसको वेस्टेज टाइम नहीं बोलते। एक बच्चा पेंसिल से लिखे जा रहा है, बीच में अगर उसको शार्पनर में घुमा लेता है ना 10-20 सेकंड की, उसको वेस्टेज टाइम नहीं बोलते, उससे उसकी एफिशिएंसी राइटिंग की बढ़ जाती है। बाइक को अगर आपने 3 महीने चला करके एक दिन गैरेज में छोड़ दिया, उसको वेस्टेज टाइम नहीं बोलते, उसकी एफिशिएंसी जो है आपकी बढ़ जाएगी बाइक की, है ना। तो इसी प्रकार से जो हम हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए जो समय देते हैं वो वेस्टेज टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे बाकी सारे इक्वेशंस को बैलेंस कर देगा, है ना, इसके लिए ज़रूरी है। चीज़ों का होना उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना उसके वैल्यू के साथ होना इम्पोर्टेंट है ना। चीज़ों का होना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसकी वैल्यू समझना इम्पोर्टेंट है ना। जैसे बहुत सारी चीज़ें हमको प्रकृति से मिल रही हैं, परंतु हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है, कृतज्ञ नहीं है ना। देखिए जैसे आपके कैमरे होंगे मोबाइल में, है ना, किसी का 54 मेगापिक्सल का मोबाइल होगा, 64 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, किसी का 128 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। इससे ज़्यादा है किसी का क्या, मोर देन 128 मेगापिक्सल नहीं है ना किसी का। हमारी आंखें जो हैं 575 मेगापिक्सल्स की, है ना, मजे की बात। हमको बचपन से ही HD कैमरे के साथ लॉन्च किया गया, समझ सकते हैं इस चीज़ को। ऑक्सीजन, एक दिन में हम कितनी ऑक्सीजन लेते हैं कौन बताएगा, जो बताएगा उसको मैं इनाम दूंगा। एक दिन पानी कितना पीते हैं, ये तो आसान सवाल है, 3 से 4 लीटर ना। ऑक्सीजन कितना लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना पर हमने कभी कैलकुलेट नहीं किया। NCERT की बुक्स में आप देखिए, एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति एक दिन में 550 लीटर ऑक्सीजन ले लेता है। 550 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन इन अ डे वी कंज्यूम। अच्छा, 1 लीटर ऑक्सीजन कितने की आती है। अभी कोरोना काल में तो बहुत ऑक्सीजन सिलेंडर के ब्लैक में भी बिकते थे, है ना। अभी आप ऑर्डर करेंगे सेफ प्रो का सिलेंडर, 12 लीटर का सिलेंडर 360 रुपये में मिल जाएगा। अमेजोन में ऑर्डर करेंगे आ जाएगा आपके घर में डिलीवरी। 1 लीटर ऑक्सीजन कितने की हुई, 30 रुपये की हुई, 360 रुपीज़ की 12 लीटर। 1 लीटर ऑक्सीजन में 30 रुपये की मिलेगी आपको। आप कितना लेते हैं, 550। अभी 550 को जरा आप मल्टीप्लाई कीजिए 30 से, 15,000, 10 दिन का 1.5 लाख, 30 दिन का 4.5 लाख। भैया 4.5 लाख रुपए का आपके सांसों का ही खर्चा है। अमीर लोग हैं हम, मेक सेंस। पूरे स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से मैं चला, कुछ भी गलत नहीं बताया। तो इसी प्रकार से
हम जब इवन सांस भी ले लें तो उसके लिए हमको ग्रेटफुल रहना चाहिए, है ना। भगवान के लिए हमको ग्रेटफुल रहना चाहिए। प्रभु जी, आपका क्या नाम है? ब्लैक के पीछे बैठे हैं। हाँ सर, आपका आपका क्या नाम है? हाँ जी, गौरव। गौरव जी, अगर हम और आप मिलकर के कंपनी खोलने की सोचें, ऐसी कंपनी अपन खोलेंगे, धूम मचा देंगे। क्या करेंगे अपन? आपकी कंपनी का वेस्ट प्रोडक्ट मेरी कंपनी का रॉ मटेरियल बन जाएगा, और मेरी कंपनी का वेस्ट प्रोडक्ट आपकी कंपनी का रॉ मटेरियल बन जाएगा, है ना। हम भले छोटी कंपनी से स्टार्ट करें, अनिल धीरू भाई, मुकेश धीरू भाई अंबानी को क्रॉस कर देंगे हम लोग, अगर ऐसा मॉडल वाकई में सक्सेसफुल हो जाए तो। भले हम छोटी कंपनी से चालू करें, 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, पर अगर मेरी कंपनी का वेस्ट प्रोडक्ट आपका रॉ मटेरियल, आपकी कंपनी का वेस्ट प्रोडक्ट मेरा रॉ मटेरियल बन जाए, हम दुनिया में किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है ना? पर ऐसा थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम और गौरव जी सबसे अमीर आदमी नहीं बन पाएंगे। ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नेचर ने करके दिखाया है। कैसे? हम लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते ऑक्सीजन, है ना संभव ये मॉडल, है कि नहीं? ये इकलौता मॉडल है जो कि नेचर के द्वारा नेचर में एग्जिस्ट करता है, इस कारण से ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बना हुआ रहता है ना। तो देखिए, मैं हमेशा कभी भी चलता फिरता हूँ, फ्लाइट में उड़ता हूँ, ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है दिमाग में, सोचता रहता हूँ हमेशा, है ना। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक आएगा तो इधर उधर की फिजूल की बात करेगा। मेरा दिमाग चलता है कि अच्छा, ट्रेन की पटरी इतनी सारी है, पहली बार ट्रेन जो है किसने बनाई होगी, पहली बार इतना दिमाग किसने लगाया होगा कि इतने सारे लोग एक साथ ट्रेन में बैठ करके जा सकते हैं, ट्रेन की पटरी पहली बार कैसे बिछी होगी, ट्रेन की पटरी तो बिछी, ट्रेन जो है एक लाइन से दूसरी लाइन चेंज करती है, ये दिमाग किसने लगाया होगा। कितना कितना इंटेलिजेंस सिचुएटेड है ना। आपको मालूम है एक दिन में कितनी ट्रेन चलती है भारत देश में? 14,000 ट्रेन चलती है। 14,000 ट्रेन रनिंग इन अ सिंगल डे। कितना मैनेजमेंट है, कितना भयंकर मैनेजमेंट है, आप समझ सकते हैं कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से भिड़ती नहीं है, सबके टाइमिंग्स अलग अलग है ना। तो जिस प्रकार से ट्रेन का पूरा एक रेल मिनिस्ट्री है आपकी, है ना, ट्रेन मिनिस्ट्री है, तो इसी प्रकार से कितना कॉम्प्लिकेटेड मैनेजमेंट, इसी प्रकार से पूरा यूनिवर्स जो चल रहा है इसके पीछे बहुत बहुत मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। ये कौन चला रहा है? ये भगवान चला रहे हैं, करेक्ट। आसानी से समझ सकते, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। व्यक्ति बोलता है भगवान दिखता नहीं है इसलिए हम नहीं मानते हैं। अरे दिखती तो बहुत सारी चीज़ें नहीं है कि नहीं? अभी मैं बोल रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है क्या? बिकॉज ईयर्स आर द राइट इंस्ट्रूमेंट टू परसीव वॉइस, नॉट आईज, है ना। कोई आपके पास में बहुत बढ़िया सब्जी लाए, ऊपर से धनिया वनिया डाल करके, देख करके बता सकते हो नमक है कि नहीं? नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। चेक करके बता पाओगे कि नमक है कि नहीं है। तो आईज आर नॉट द राइट इंस्ट्रूमेंट टू सी, इवन टू परसीव द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, है कि नहीं? एक बार मैं इसी बॉटल में पानी रखा हुआ था, सूरत की घटना है, और वहाँ पे हमारे असिस्टेंट ने इसमें पानी रखा हुआ था। करीब 300 लोग बैठे हुए थे, जैसे आपको यहाँ पे चौथा रुपये, यहाँ पे भी लोग बैठे हुए थे, बहुत भीड़ थी, हॉल छोटा था, 350। अभी मैंने उठाया और इसी प्रकार से ढक्कन खोला और इसी प्रकार से पानी पिया। ये पानी तो नॉर्मल टेम्परेचर का है, वो पानी खोलते हुए टेम्परेचर का था। अभी आप बताइए मेरी क्या हालत खराब हुई होगी। सामने बुलंद भी नहीं सकता, लोग बैठे थे है कि नहीं? बड़ी मुश्किल से मैंने उसको गटक लिया। क्या करता, कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास में। तो हमारे सेंसेस इतने कम लिमिटेड है कि हम अपने हाथ से ही खोलता हुआ पानी पी सकते हैं। भाई, बिकॉज आई कांट परसीव द टेम्परेचर इनसाइड दिस वाटर बॉटल, करेक्ट। तो हमारे सेंसेस काफ़ी लिमिटेड है ना। इसलिए अगर हमको ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के बारे में समझना हो तो इसके लिए हमको जो है हायर मीन्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। कोई चीज़ अगर हमें समझ में नहीं आ रही है तो ये हमारी लेस इंटेलिजेंस का प्रमाण है, ऐसा नहीं कि चीज़ ही गलत हो गई, है ना। हालांकि मैंने उसके बाद में पकड़ा मेरे असिस्टेंट को और कहा कि पानी चेक करके डाला था? हाँ प्रभु जी, पूरा चेक करके डाला था। अच्छा, हाथ दिखाओ जरा, हाथ लाओ, हाथ लाओ। तो मेरे हाथ में थोड़ा पानी डालेंगे, घबरा गया, इतना नहीं बोझ, हाथ नहीं देंगे
हमने कहा तुमने तो चेक करके डाला था ना, हाँ प्रभु जी चेक करके डाला था, तो हाथ लाओ, नहीं नहीं हाथ नहीं देंगे। टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक इज देयर बट देन टेंडेंसी टू चीट, है ना। 4 प्रकार की चीजें होती है, इम्परफेक्ट सेंसेस, उसकी वजह से टेंडेंसी टू बी इल्यूशन, उसकी वजह से टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक, उसकी वजह से उसके बाद फिर टेंडेंसी टू चीट। मैंने कहा देखो, जो पानी तुमने मुझे पीने के लिए रखा है वो तुम हाथ में तक लेने के लिए डर रहे हो, हाथ तो मैं तुम्हें जला के रहूंगा आज। बड़ी मुश्किल से उसने कांपते हुए हाथों से, कांपते हुए हाथों को आगे बढ़ाया इस प्रकार से, और जैसे मैंने बोला तुरंत तो हाथ झटकाया, बोला प्रभु जी बहुत गर्म बहुत गर्म। हमने कहा तुमने कैसे बोलते, तुमने चेक करके रखा था। बोले वो हमने आधी बोतल पानी जो है, आधी से ज़्यादा पानी बोतल हमने गर्म भरा था, उसके ऊपर हमने ठंडा पानी मिला दिया, तो हमको लगा कि ठंडे पानी ने गर्म पानी के साथ मिक्स होकर नॉर्मल एक सही टेम्परेचर पे आ गई होगी। इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण, है ना, अनुमान प्रमाण। तो होती है इस प्रकार चीज़ें। एक्चुअली इस दुनिया में 2 चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हैं। क्या क्या? एक तो स्वयं की गलती को स्वीकारना। स्वयं की गलती दिखती नहीं तो स्वीकारेंगे कहाँ से, है ना। रावण को उसकी गलती समझ में आई थी कि उसने सीता को अपहरण किया, गलत किया, नहीं समझ में आई थी। विभीषण ने समझाया, नहीं समझ में आया। मंदोदरी ने समझाया, नहीं समझ में। मंदोदरी के पिताजी ने भी समझाया, तब भी समझ में नहीं आया, है ना। तो एक बहुत कठिन चीज़ होती है इस दुनिया में, स्वयं की गलती को स्वीकारना। दूसरी बहुत कठिन चीज़ क्या होती है? दूसरों को उनकी गलती स्वीकार करवाना। दैट इज इवन मोर डिफिकल्ट, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि कैसे हम गलत हैं। देखिए आप लोग जूम मीटिंग कभी ज्वाइन करते होंगे ना, जूम पे कभी अगर आप अनम्यूट हो जाते हैं, आपको समझ में आता है कि आप अनम्यूट हो गए? नहीं समझ में आता। दूसरे लोग उधर कहाँ से आवाज़ आ रही है, कहाँ से आवाज़ आ रही है ना। खर्राटे कोई लेता होगा, हाथ नहीं उठवा रहा हूँ, खर्राटे कोई लेता उसका समझ आता है कि हम खर्राटे ले रहे हैं? कभी समझ नहीं आता उसको। दूसरे लोग परेशान होते रहते हैं। ये देखो हमारी पीठ हम कितना ही सिर मोड़ करके देखने का प्रयास करेंगे, हमारी पीठ नहीं देख पाएंगे हम। जिस प्रकार से हम अपनी पीठ नहीं देख सकते, उस प्रकार से गलती देखना भी मुश्किल रहता है। इसलिए कुछ जिम्मेदार लोग हमारे जीवन में होने चाहिए, जो कि अगर हमारी गलती बताएं, हम उसको स्वीकार करके सुधारने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि हम खुद अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे तो दर्द कम होगा। जब दुनिया हमको हमारी गलती स्वीकार करवाएगी तो दर्द ज़्यादा होगा। करेक्ट? जब दुनिया हमको हमारी गलती स्वीकार करवाएगी तो दर्द ज़्यादा होगा। पर अगेन मोड ऑफ पैशन में व्यक्ति अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ओनली मोड ऑफ गुडनेस में अपनी अपनी मिस्टेक व्यक्ति जो है स्वीकार करने की चेतना में आ पाता है। गलतियां सब करते हैं, परंतु स्वीकार करके सुधार करने का कार्य बहुत कम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि सत्वगुण की कमी है, इस वजह से, है ना। मोड ऑफ गुडनेस जितना ज़्यादा हमारा उठेगा ना, उतना ज़्यादा हम समाधान युक्त चेतना में आएंगे, उतना ज़्यादा हम प्लीजिंग बनेंगे। देखिए जैसे हमारे मध्य प्रदेश में, है ना, कुछ लोग दिवाली के समय में क्या करते थे, गाय की पुच्छी में एक बम लगा देते थे और बम फोड़ते थे, तो गाय को लगता था मालूम नहीं क्या हो गया, वो पुच्छी उठा करके भागते थे, तो लोग ताली बजाते थे, तो खूब मजा आता था। तो अगर हमको किसी को परेशान करने में मजा आ रहा है, यानी हम कौन से गुण में हैं? तमोगुण में सिचुएटेड है। अगर हमको किसी, कोई लोग थे, कभी गाय कभी नीचे गिर जाती थी, कभी गड्ढे में गिर गई, वहां से उन लोग मेहनत करके उसको उठा करके बाहर निकालते थे, इसमें उनको सुख मिलता था। ये कौन से मोड में सिचुएटेड है? सतोगुण में सिचुएटेड है, मोड ऑफ गुडनेस, है ना। हम किस गुण में सिचुएटेड है वो डिफाइन करेंगे कि किस प्रकार की हैप्पीनेस से हम अट्रैक्ट होंगे, है ना। तो जैसे कोई लड़की अकेले जा रही है, 4, है ना, मवाली टाइप लड़के, उनको उसको छेड़ने में मजा आएगा। वहीं हो सकता है कोई आर्मी ऑफिसर हो, वो आकर के उसको उसको बचाने में मजा आएगा। दोनों को सुख मिल रहा है, एक को छेड़ने में मजा आ रहा है, एक को बचाने में मजा आ रहा है। जो बचाने में मजा आ रहा है वो कौन से गुण में है? सत्वगुण में सिचुएटेड। जिसको छेड़ने में मजा आ रहा है कौन से गुण में सिचुएटेड है? रजोगुण में सिचुएटेड है। तो इसलिए हमारे गुण डिफाइन करते हैं कि हम किस प्रकार की हैप्पीनेस से अट्रैक्टेड होंगे। परंतु श्रीमद् भगवद गीता में बहुत स्पष्ट लिखा है, जो व्यक्ति तमोगुण में सिचुएटेड रहता है, उसका प्रोमिनेंट मोड तमोगुण है, वो मृत्यु के पश्चात नीचे के लोगों में चला जाता है, उसकी अधोगति हो जाती है। जो व्यक्ति रजोगुण में सिचुएटेड है, वो इसी भौतिक जीवन में रहता है, इसी भौतिक लोक में रहता है। और जो सत्वगुण में सिचुएटेड है, तो ऊपर के लोगों की तरफ मूव करता है मृत्यु के पश्चात। यम यम वापि स्मृणानां तेस्तयन्ते कलेवरं तमेवेति कौन्तेय सदा तत्तां भाविता। 8.6 भगवद गीता। मृत्यु के समय में जो व्यक्ति जिस मोड में सिचुएटेड रहता है ना, जिस चीज़ का चिंतन करता है, उसी को वो उसी उसी
उसी लोक में वो चला जाता है। जिस चीज़ का चिंतन करता है उसी भाव में वो प्राप्त हो जाता है ना। लाइफ इज प्रिपरेशन एंड डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन, है ना। फाइनल एग्जामिनेशन आपका 12th के बाद नहीं होता है, आपकी ग्रेजुएशन के बाद नहीं होता है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी नहीं होता। फाइनल एग्जामिनेशन इज द एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ। कैसे हम इस एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं डिपेंड करता है कि जीवन भर हमने किस प्रकार की प्रैक्टिसेस की है ना। अगर जीवन भर हमने भगवान का स्मरण किया है, भगवान की सेवा की है, भगवान के भक्तों की सेवा की है, भगवान का नाम लिया है, हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान की ये वाणी श्रीमद् भगवद गीता को हमने पढ़ करके समझ करके अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास किया है, तो जा करके मृत्यु के समय हमारा बहुत अच्छा गंतव्य होगा, है ना। तो इसीलिए लाइफ इज प्रिपरेशन एंड डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, बोर तो नहीं किया किसी को? बोले प्रभु जी आपने तो एकदम आधा घंटे में परेशानी कर दिया, अगली बार मत आना बिल्कुल। तो कोई किसी को भी प्रश्न है क्या? तो द टॉक कैन बी मोर रिलेवेंट। कोई भी आपका जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न आप पूछने का प्रयास कीजिए। पिछले 18 साल के एक्सपीरियंस में इस्कॉन से 18 साल पहले मैं जुड़ा था, उसके जो भी एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो मैंने पिछले 18 साल में ह्यूमन इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कार्य किया है ना। ह्यूमन इमोशंस, हाउ द इमोशंस ऑफ पर्सन वर्क्स, है ना। जैसे कोई बच्चा है, उसको बोलते देखो तुम इस बॉटल को मत छूना, तो उसके अंदर एक बहुत तीव्र डिज़ायर है कि इस बॉटल को तो छूना ही छूना है। ये है ह्यूमन इमोशंस, है ना। किसी को उसकी गलती का एहसास करवाना है तो डायरेक्टली बोलोगे तो नहीं मानेगा, है ना। डायरेक्टली खुद बोलोगे यार मैं भी ये गलती करता हूँ, तो उसको क्लिक करेगा कि शायद मैं भी ये गलती करता हूँ। ह्यूमन इमोशंस पे वर्कआउट करना हमको आना चाहिए, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वाई? बिकॉज मैक्सिमम पीपल डू नॉट नो हाउ टू डील विथ ह्यूमन इमोशंस। इस कारण से कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती है ना। भाई एक लड़का एक लड़की विवाह करते हैं अपने जीवन को स्वर्ग बनाने के हिसाब से, बाद में देखते हैं नरक बन गया। हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में एक सही है ना, शादी के पहले थी चंद्रमुखी, शादी के तुरंत बाद भाई सूर्यमुखी, और शादी के 5 साल बाद ज्वालामुखी। तो इसके लिए जस्ट जोकिंग, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वी नो कि क्या होता है ना। जैसे हायाबुसा करके एक बाइक है, उसका दूसरा गियर जो है 140 की स्पीड में लगता है। अब आप समझ सकते हैं उसको चलाने की एक्सपर्टीज लगेगी, है ना। जॉन इब्राहिम चलाता है वो मुंबई पुणे हाईवे में, तो उसको जैसे ही आप एकदम से आपने एक्सलेटर दिया तो एकदम निकल जाएगी बाइक। तो समझ रहे हैं ना, जिस बाइक का सेकंड गियर 140 की स्पीड में लग रहा हो उसका रेस कितना धीरे से आपको देना पड़ेगा। जैसे पहले मैं स्कूटर चलाना सीखता था तो एक्सलेटर देके तुरंत क्लच छोड़ देता था तो तुरंत उड़ जाती थी स्कूटर, है ना। some training is needed to how to handle a scooter, how to handle a this kind of fast bike. तो इसी प्रकार से if we do not know how to handle human emotions, we will end up breaking relationship with people, है ना। इसके लिए कोई भी आपका जीवन से जुड़ा हुआ, फेथ से जुड़ा हुआ सवाल हो जरूर से पूछ सकते हैं, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं मंत्र काफ़ी नहीं, मैंने कहा ना 2 पॉइंट फॉर्मूला है। हमारे स्क्रिप्चर्स को हमको अच्छे से समझना पड़ेगा और मंत्र साथ में करना पड़ेगा। प्रश्न इनका यह है कि सत्वगुण और तमोगुण और रजोगुण के बारे में तो खूब सारा बता दिया आपने। अभी फाइनली हम सिचुएट होना चाहें तमो और रजस के प्रभाव से सत्वगुण में, तो जाएंगे कैसे, है ना। तो वही चीज़ है कि पहले तो 14, 17 और 18 3 चैप्टर्स में भगवान श्री कृष्ण ने 25 एस्पेक्ट्स बताए हैं, है ना। वो तो हमको पढ़ना पड़ेंगे 3 चैप्टर अच्छे से। इसके बाद से 3 चैप्टर की आपकी अच्छे से स्टडी होगी तो व्यावहारिक जीवन में भी किस प्रकार से 3 मोड्स एक्ट करते हैं वो भी हमको समझ में आएगा, है ना। जैसे कि स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, इतनी बढ़िया स्टोरी है कि आपको याद हो जाएगी। स्टोरी इतनी बढ़िया है, सुनना चाहेंगे? हाँ, स्टोरी सुनने खूब मजा आता है लोगों को। बोले सुनाते जाओ। एक बार एक चूहा जो कि बिल्ली से बहुत परेशान रहता था, जंगल की घटना है, बहुत परेशान रहता था बिल्ली से। क्यों? क्योंकि बिल्ली हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती थी। वो अपने उसका पेड़ के नीचे बिल था, है ना, जैसे पेड़ मान लिया, पेड़ के नीचे बिल था।
अपने बिल से बाहर निकलता है, दिखता है बिल्ली जो है वो पिंजरे के अंदर बंद है, तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाने नहीं रहता, है ना। बहुत खुश हो जाता है, उसके बिल्ली के पिंजरे के चारों तरफ हरी बोल करते हुए डांस करता है। तो बिल्ली बोलती है, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करती है, हे मूषक राज, आप कृपया हमको इस 3 तार वाले पिंजरे से मुक्त करवाएं। चूहा बोलता है, मानता हूँ कि मूर्ख हूँ, इतना बड़ा मूर्ख में नहीं होगी तो बंद बिल्ली को पिंजरे से बाहर निकालूं, है कि नहीं। तो वो डांस करता रहता है, इसी बीच में उसकी नज़र जो है उसी के पेड़ के ऊपर एक उल्लू आउल बैठा हुआ रहता है। उल्लू समझते हैं ना, तो वो बैठा रहता है, देखते हैं अरे ये उल्लू तो मेरी तरफ ही देख रहा है। तो डर लगता है थोड़ा चूहे को, उसको लगता है अगर ये उल्लू मेरे को शिकार बनाने के लिए उड़ना शुरू किया तो मैं अपने बिल की तरफ नहीं भाग सकता, क्योंकि मैं तो उसी की तरफ जा रहा हूँ, बिल की तरफ भाग रहा हूँ। तो और अगर खुले जंगल में जा रहा हूँ तो मैं आउल की फ्लाइंग स्पीड को कभी भी मैच नहीं कर पाऊंगा, है ना। उल्लू की उड़ने की स्पीड तो तेज रहेगी ना, मैं कितना ही तेज दौड़ लूँ। हालांकि एक बात बताऊँ आपको, चूहे अपने साइज के हिसाब से बहुत तेज दौड़ते हैं। आप गूगल सर्च कीजिएगा, अगर चूहा हमारे जितना 5.5 फीट का इंसान होता 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता। सोचिए जरा, वो तो छोटा साइज है ना, तब भी इतना तेज दौड़ लेता है। सोचिए अगर 5.5 फीट का होता तो इतना तेज दौड़ता। इवन जो मकड़ी जो जाला बनाती है ना, आपको लगता है बहुत पतला रहता है, स्टील की कंपैरिजन में 5 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है मकड़ी का जाला। उसी थिकनेस का आप अगर स्टील का बनाएंगे वायर, वो 5 गुना कम एफिशिएंट रहेगा मकड़ी के जाले से। सोचिए नेचर में कितनी शक्ति है, प्रकृति में और जीवों में कितनी शक्ति है ना। तो चूहा तो घबरा जाता है। अब इतनी देर में जब तक वो सोच पाता है तब तक देखता है कि उल्लू जो है उड़ करके उसी की तरफ उसका शिकार बनाने के लिए आ रहा है। अरे भयंकर ही घबरा जाता है। फिर बिल्ली उसको बोलती है कि अगर तुम मुझे वचन दोगे कि तुम मुझे इस पिंजरे से मुक्त करवाओगे तो मैं तुम्हें संरक्षण देने का वचन देती हूँ, मैं तुमको उल्लू से संरक्षण दूंगी। अब ये मरता क्या ना करता है ना, मरता क्या ना करता। तो जाकर के चूहा जो है दबे पाँव से बिल्ली के पिंजरे में घुस जाता है, और उल्लू आकर के प्रयास करता है पर उस पिंजरे के अंदर अप्रोच नहीं कर पाता, क्योंकि एक तो बिल्ली है, ऊपर से पिंजरा भी चारों तरफ से पैक्ड है। बहुत देर उल्लू वहाँ वेट करता है, परंतु फिर उड़ करके चला जाता है। अब स्टोरी हो जाएगी सुपर इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि अभी चूहा जो है फटाक से बाहर आ जाता है। अब उसके पास में कई ऑप्शंस हैं, है ना। ऑप्शन नंबर 1, वो भूल जाए कि उसने कोई बिल्ली को कोई वचन भी दिया था, क्योंकि बिल्ली को छुड़ाना रिस्क है ना। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि चूहे को अपने वचन का पालन करना चाहिए? मृत्यु के समय में बिल्ली ने उसकी रक्षा की, इसलिए वचन पालन है तो उसको बिल्ली को 3 तार वाले पिंजरे से मुक्त करा देना चाहिए। हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 लोगों को लगता है, क्या समझिए कितने लोगों को लगता है कि नहीं भैया इतना रिस्क कौन लेगा? अच्छा खाली 3 4 5 6 7 8 9 10 एक लोगों को लगता है कि नहीं नहीं इतना रिस्क ठीक नहीं, बिल्ली का क्या भरोसा, है कि नहीं। तो उसका थोड़ी कोई एकादशी उपवास होगा तो खाएगी सही। तो चूहा जो है वो फाइनली, अच्छा हाँ, केस 1, वो भूल जाएगी उसने बिल्ली को कुछ वचन दिया था, तुरंत जाकर के अपने बिल में छुप जाए। इसको बोलेंगे विन लूज सिचुएशन। चूहा विन, बिल्ली डाउन, है ना, विन लूज सिचुएशन। ठीक है, अगर चूहा रिस्क लेकर के उस बिल्ली को छुड़वा देता है और बिल्ली अगर उस पर अटैक कर देती है, मार देती है, इसको बोलेंगे लूज विन सिचुएशन। बिल्ली तो विन रही पर चूहा जो है वो लूज हो गया। अच्छा, चूहा पिंजरे के अंदर जाता ही नहीं और उल्लू चूहे का शिकार कर लेता, इसको बोलते हैं लूज लूज सिचुएशन। चूहा पे गया और शिकारी बिल्ली को भी ले गया। अब ये विन विन सिचुएशन क्रिएट करने के लिए जीवन में हमको बहुत 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 दिमाग लगाना पड़ता है। हमारे ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप, ब्रदर ब्रदर रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, ये ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पर बहुत ज़्यादा विन लूज नहीं खेल सकते कि हम जीत जाए सामने वाले को हरा दें। यहाँ पे हमको विन विन सिचुएशन जितना सोचेंगे ना उतना संबंधों में मधुरता आएगी, उतना लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप रहेगा, है ना। समझ सकते हैं इस चीज़ को। कोई एक डॉक्टर आपका फैमिली डॉक्टर तभी बनता है जब बारंबार आप उसके पास इलाज कराने के लिए जाते हैं, बारंबार वो आपको सही इलाज देता है और आप देख पाते हैं कि उसका एक कंसर्न है आपके फैमिली मेंबर्स के लिए, वो जस्ट एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहता आपको अननेसेसरी टेस्ट लिख करके। उसको बोलते हैं फैमिली डॉक्टर है हमारे ये, है ना। तो इस प्रकार से विन विन सिचुएशन क्रिएट करने में आपको बहुत दिमाग लगता है। चूहा क्या करता है, वो 3 तार वाले पिंजरे का लेफ्ट वायर खट 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 करके पूरा साफ कर देता है। अब 2 वायर बचे हैं,
बिल्ली बहुत खुश हो जाती, अरे इसने तो एकदम ही खतरनाक तरीके से एक वायर समझा। फिर मिडिल वायर छोड़ देता है और राइट वायर को खट 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 और कुछ एक सेकंड्स में ही काट देता है। बिल्ली तो भयंकर ही खुश हो जाती है, पहला तो कुछ एक मिनट्स लिया था, दूसरा कुछ एक सेकंड्स लिया, फिर चूहा रुक जाता है। बिल्ली बोलती थक गए। तो वैसी स्थिति में चूहा कोई जवाब नहीं देता। बिल्ली सोचती थी कि ये तो सिर्फ बाएं हाथ का काम है, कुछ एक सेकंड लेगा और मिडिल वायर उड़ा देगा। पर थोड़ा देर रुकने के बाद में देखती है कि शिकारी के चलने की आहट जो सुनाई दे रही है ना। चलते हैं वैसे जंगल में आवाज़ नहीं आती, पत्ते तो वैसे सूखे रहते हैं। तो देखती है कि अरे शिकारी तो पास में ही है, वो है ना 15 पेड़ों की दूरी पे, वहाँ पे इक्विडिस्टेंट पेड़ रहते हैं, तो 15 पेड़ की दूरी पे है, 14, 13, 12, 11 पेड़ की दूरी पे आ चुका है। ये चूहे से बोलती है जल्दी कर। है कि नहीं, अदरवाइज गेम ओवर होने में टाइम नहीं लगेगा। चूहा कुछ नहीं करता है। शिकारी जो है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 पेड़ की दूरी तक आ चुका रहता है। उसके बाद भी चूहा कुछ नहीं करता। कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब नो सिस्टर, सिंगल चाइल्ड, है ना, एंड माय पेरेंट्स आर आल्सो वेरी हैप्पी। वो जो शो का नाम दिया था ना, माँ बाप या भगवान, उसमें 3 ही लोग हैं, मैं हूँ, मेरी माता है, मेरे पिता है, और एक एंकर उनसे प्रश्न पूछा चला जा रहा है। तो गुप्ता जी आपको कैसा लगा जब आपका इकलौता पुत्र जो है NIT भोपाल से पढ़ करके रिलायंस में 2.5 साल काम करके ब्रह्मचारी बन गया? है ना इंटरेस्टिंग सवाल, इसलिए उसके 5.5 लाख व्यूज है। आप भी उसको देखिएगा, है ना। सिंपल आप डालेंगे यूट्यूब में माँ बाप या भगवान, आपको मिल जाएगी। मेरी फोटो इनिशियल उसमें लिख जाएगी आपको आसानी से। सो दैट वे इट्स रियली इम्पॉर्टेंट हाउ आई टैकल माई पेरेंट्स, हाउ आई टैकल माई फादर, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइक हाउ वी इन्वेस्ट ऑन रिलेशनशिप विद पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और किसी का कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? जो भी सब्जेक्ट मैंने बताया ऑल क्लियर, है ना। कोई बोले प्रश्न ही नहीं छोड़ा बोझे, आपने एकदम बढ़िया तरीके से समझाया, सब समझ आ गया। फिर भी कोई एडिशनल सवाल हो तो पूछ सकते हैं, मौका ना मिलेगा दोबारा, है ना, मालूम नहीं दोबारा मैं कब आऊँगा यहाँ पर। हाँ जी पूछिए, पूछिए, मैं रिपीट कर दूँगा। हरे कृष्णा, अब तो मैं भी रिपीट नहीं कर पाऊंगा। लाइट आने दीजिए फिर बताऊंगा आगे। हरे कृष्णा। प्रश्न है कि सतोगुण में हमेशा कैसे रहें? हमेशा हम तमोगुण में, रजोगुण में, सतोगुण में फ्लक्चुएट करते रहते हैं। एक्चुअली वही तो श्लोक में दिया गया ना 14.10 में, हमारे अंदर सभी के अंदर तीनों मोड्स हैं, है ना। अब कौन से गुण में हम कार्य करेंगे डिपेंड करेगा हमारा संग कैसा है ना। देखिए वही पानी की बूंद अगर किसी जलते हुए तवे पे गिरती है तो तुरंत ही इवेपोरेट हो जाती है। वही पानी की बूंद जब धूल में गिरती है तो कीचड़ बन जाती है। वही पानी की बूंद जब सर पे की मुख पे गिरती है बाद में जाके विष बन जाती है ना। तो इसी प्रकार से सेम वाटर बट हैविंग डिफरेंट इफेक्ट्स। तो हमारा संग किस प्रकार से है ना, संग हमारा किस प्रकार से, जैसे धूल अगर पानी का संग करेगी कीचड़ बन जाएगी, हवा का संग करेगी तो राजा के सिर में जाकर के बैठ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, होम वी आर एसोसिएटिंग विद, जिससे हम एसोसिएट कर रहे हैं। तो उस पर डिपेंड करेगा कि अगर हम सतोगुणी भक्तों के साथ में सतोगुणी एक्टिविटीज़ से एसोसिएट करेंगे तो ज़्यादातर समय हम सतोगुण में रहेंगे। जैसे प्रभुपाद जी की बुक रीडिंग आप 1 घंटे कीजिए, आप उस 1 घंटे में सतोगुण में रहेंगे। आप अच्छे से प्रभुपाद की, गुरु महाराज की लेक्चर हियरिंग कीजिए आधा घंटा, उस आधा घंटे आप सतोगुण में रहेंगे, है ना। वहीं पे आप ढिच्चक 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 म्यूजिक में चले जाइए, आपको गुण चेंज हो जाएगा, आप रजोगुण में आ जाएंगे, है ना। जैसे आप किसी रूम में घुसे, वहाँ सब लोग हा हा करके हंस रहे, तो आप भी हंसना शुरू कर दो, रीजन बाद में पता चलेगा आपको क्यों हंस रहे थे। किसी रूम में आप जाइए, लोग बाग लड़ाई भड़ाई कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाएगा, अरे ऐसा क्यों लड़ रहे हो भाई। है कि नहीं। तो दैट मीन इट्स वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन, है ना, whom we are associating, how we are associating। एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कारण से हम हरिनाम से एसोसिएट करना चाहते हैं, हम डीटी से एसोसिएट करना चाहते हैं, वैष्णवों से एसोसिएट करना चाहते हैं, हम, है ना, श्रीमद् भगवद गीता से एसोसिएट करना चाहते हैं। हमारा एसोसिएशन संग हमारा प्योर हो सके,
इसके लिए प्योरिटी हैज इट्स ओन फ्रेग्रेंस एंड कंटेमिनेशन हैज इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेस। याद कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज बताइए। Purity has its own fragrance and contamination has its own consequences. The purer we are, the happier we are. The grateful we are, the happier we are. हम लोग प्रसन्न होने का काम करते हैं ना, जो कुछ करते हैं भूल जाते हैं हैप्पीनेस इज इक्वल टू रिसोर्सेज अपॉन डिजायर्स, सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू परफॉर्मेंस अपॉन एक्सपेक्टेशन। फॉर्मलेस है जीवन की, है ना, पता होना चाहिए हमको ऐसा। ठीक है प्रभु, और किसी का कोई प्रश्न? माता जी साइड से एक आध प्रश्न। ओके, माइक आ गया आपके पास। जैसे कि आसपास के जैसे नहीं जाता और आप सतगुरु जैसे बनना चाहते हो या अपने बच्चों को बनाना चाहते हो, तो आसपास के लोग ऐसे हैं कि ज्यादातर तमोगुणी है, कैसे मेंटेन करें इस चीज को कि आसपास के लोग ऐसे कि खुद भी बनना है, अपने बच्चों को भी बनाना है, ऐसे जैसे ना बोले बच्चा ऐसा बने। समझ गया। हाँ, जो आसपास के एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि रहना तो इधर ही है। जैसे स्थिति विभीषण की थी ना, आसपास सब दानव ही दानव रहते थे है ना, विभीषण की ऐसी स्थिति थी। उसके बाद फिर आप देखेंगे विदुर, विदुर की ऐसी स्थिति थी, है ना, आसपास के लोग सब गड़बड़ थे, दुर्योधन दुशासन शकुनी इस प्रकार से एक कठिन सिचुएशन है। आप बात कर रहे हैं कि हम एक ऐसे टेम्परेचर में भी कैसे गर्म रहे जहाँ का टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस है, उसके लिए मेहनत हमेशा ज़्यादा लगेगी, है ना। जैसे यहाँ पे एक ठंड है, पर इतनी ठंड नहीं है कि एक जैकेट ज़्यादा पहननी पड़े, तो अपने आप को मैं गर्म रख सकता हूँ। अब यहाँ भी आप मेरे को आइसलैंड भेज दो तो, है ना, इस जैकेट कुछ भी नहीं होने वाला। तो उसमें फिर हमारी तरफ से एफर्ट्स हमको ज़्यादा लगते हैं, है ना, एफर्ट ज़्यादा लगते हैं। तो जैसे विभीषण के जीवन में देखें एफर्ट ज़्यादा लगते थे, हमेशा ही वो जो है ना, भगवान का चिंतन करते रहते थे। विदुर के जीवन में देखें हमेशा ही जो है वो कृष्ण का चिंतन करते रहते थे। फिर हमारी तरफ से एनर्जी ज़्यादा लगेगी। देखिए ढलान में अगर आपको चलना है, साइकिल आप चला रहे हैं ढलान में, पैडल नहीं भी मारेंगे तो भी साइकिल धड़कती चली जाएगी। फ्लैट सर्फेस में थोड़ा थोड़ा पैडल करना पड़ेगा, और एकदम स्टीप चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी आपको। आपकी स्थिति वैसी है ना, बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, पर एफर्ट नहीं लगाएंगे तो फिर वापस आ जाएंगे। तो इसलिए एफर्ट लगाने के अलावा हमारे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है ना, ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है। हमेशा मैं लोगों को बोलता हूँ कि एक अपने कॉपी पेन लें या मोबाइल लें, उसमें लिखे हैं टॉप 10 थिंग्स फॉर विच आई एम सिंसियरली ग्रेटफुल टू कृष्णा। ऐसी कौन सी 10 चीज़ें हैं जिसके लिए मैं वास्तविकता में भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ। ये हमारी एक्सरसाइज होनी चाहिए, है ना। जैसे मैं अपने जीवन में देखता हूँ, अरे इकलौता पुत्र होने के बाद भी ब्रह्मचर्य आश्रम में आ गया, वाह भाई वाह, कृष्ण बड़ो दयामय, है ना। मुझे ज़्यादा बहुत मतलब ठंड की प्रॉब्लम, थोड़ी पेट की प्रॉब्लम है, अदरवाइज बॉडी ठीक ठाक ही चलती है। 365 दिन में मंगल आरती अटेंड कर पाता हूँ, वाह भाई वाह, कृष्ण बड़ो दयामय, है ना। उसके बाद फिर भगवान ने आवाज़ की स्पष्टता दी, इस कारण से मैं बोल पाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना, सारे शब्द स्पष्टता के साथ आए ना, पर मेरी आवाज़ बहुत धीमी है। मुझे माइक मतलब इसकी सेटिंग्स एकदम टॉप सेटिंग चाहिए पड़ती है, तो जाकर के स्पष्टता निकलती है। तो कुछ ड्रॉबैक रहेगा, पर कुछ अच्छा ही रहेगी। तो हमको हमारे जीवन में टॉप 10 वैलिडेशंस फ्रॉम कृष्ण जो कि है हमारे जीवन में, हो सकता है हमने इस प्रकार से सोचा ना हो, है ना। हमको सोचना चाहिए, इससे क्या हम ग्रेटफुल होते हैं। ग्रेटफुल हम तभी होंगे जब हम क्या अच्छा हुआ है हमारे जीवन में उसको हम कंटेम्पलेट करेंगे। मोड ऑफ गुडनेस में व्यक्ति ग्रेटफुल होता है, मोड ऑफ इग्नोरेंस व्यक्ति क्रिटिसाइज करता है, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये खराब, वो खराब। पिताजी से बच्चे बोलते हैं, आपने आज तक हमारे जीवन में किए क्या है। तमोगुण की निशानी है। एक सतोगुणी बालक या बालिका ग्रेटिट्यूड रह के करे, आपने हमको इतनी अच्छी परवरिश दी, इतना अच्छा पाला पोसा बड़ा किया, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, है ना। एक हेल्दी एनालिसिस होना चाहिए, अनहेल्दी कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, हेल्दी कंपैरिजन होना चाहिए हमारे जीवन में, है ना। क्योंकि हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट कंपैरिजन, है ना। जैसे हम एकदम आइस चिल्ड पानी से आपको नहलाएंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल पानी डालेंगे, आपको गरम गरम लगेगा, है ना, मेक सेंस। आपको हम करेला खाने के बाद में एक नॉर्मल मिठाई भी खाएंगे तो आप खिलाएंगे तो आपको खूब अच्छी लगेगी, करेक्ट। और वहीं पे एक बहुत बढ़िया केसर रसमलाई खिलाने के बाद वही मिठाई खाएंगे तो आप कहेंगे क्या खिला दिया। तो कंपेयर लाइक हैप्पीनेस इज मोस्टली अबाउट कंपैरिजन, इसलिए हमको राइट कंपैरिजन करना चाहिए। जैसे पूरे इम्फाल की लाइट गोल हो गई और आपकी लाइट थोड़ी सी मंदी हुई, आप खुश हो जाओगे, है ना।
खुश हो जाओगे आप। अब आपकी लाइट खाली बंदी, सब जगह लाइट आ रही है, आप दुखी हो जाओगे, है ना। पूरे इम्फाल में कहीं पानी नहीं आ रहा, आपके यहाँ टप 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 करके पानी आ रहा, आप खुश हो जाओगे। लाइफ हैप्पीनेस मोस्टली अबाउट कंपैरिजन। हम लोग जैसे 9 बजे ब्रेकफास्ट लेने जाते हैं ना ब्रह्मचारी आश्रम में, तो हम लोग को 9 बजे हम गए हैं और अगर हमको 6 आइटम मिले हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं, पर बाद में पता चला कि एक 7वां आइटम भी बना था जो हमको नहीं मिला, तो दिमाग खराब हो जाता है। और वहीं 9 से 9:30 हमारा ब्रह्मचारी आश्रम में प्रसादम टाइमिंग है। 9:30 के बाद कोई जाएगा, नो गारंटी नो वारंटी, है ना। कोई व्यक्ति 10 बजे गया, खाली दाल और चावल ही मिल जाता तो बोलते कृष्ण बड़ो गया, समझ रहे हैं ना। ही इज हाईली ग्रेटफुल, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि अभी कुछ मिलेगा हमको, क्योंकि हम ही तो लेट हुए थे। तो हैप्पीनेस इज मोस्टली अबाउट एक्सपेक्टेशन, वी शुड अंडरस्टैंड इट, है ना। और कोई प्रश्न किसी का? जी ऐसे बोल दीजिए, नहीं तो मैं रिपीट कर दूंगा प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा नाम है डॉक्टर सापम है। मेरा प्रश्न था कि हमारे लाइफ में डिसीजन मेकिंग का ना, कुछ डिसीजन मेकिंग ऐसा सिचुएशन में होता है जैसे कि हम जल्दी जल्दी लेना चाहिए, और कुछ डिसीजन मेकिंग का कुछ सिचुएशन होता है जहाँ पर हमको ज़्यादा समय नहीं होता है, तो इस पर कैसे डिसीजन करें। हैप्पीनेस, प्रश्न ये है कि कई बार हम जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, गड़बड़ डिसीजन ले लेते हैं, बाद में परेशान होना पड़ता है। कई बार टाइम हमको मिलता है, हम थोड़ा सोच पाते हैं, अच्छे डिसीजन लेते हैं, पर हमेशा ही हमारी डिसीजन मेकिंग कैसे अच्छी रहे, है ना। एक्चुअली डिसीजन मेकिंग डिटरमाइंस आवर हैप्पीनेस। जितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग रहेगी, उतने ज़्यादा हम जो है जीवन में सक्सेसफुल रहेंगे। आपको मालूम है, बचपन से ही मेरे से अगर कोई पूछता था प्रश्न 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में, तुम क्या बनना चाहते हो, तो मैं एक ही आंसर देता था, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, है ना। पर 10th क्लास की गर्मी की छुट्टियों से मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया है। जब बच्चे खेलने जाते हैं, गर्मी की छुट्टी एग्जाम हो गए, तब से हमने पढ़ाई करना शुरू कर दी, क्योंकि इंजीनियर बनना था इसलिए। और उसके बाद फिर कुछ दोस्त मिले, है ना, जो कि वफादार प्रतीत होते थे परंतु थे गद्दार। हाँ, उन्होंने हमको बताया जीने के 4 दिन बाकी है बेकार दिन। इस चक्कर में हम भी दुनियादारी की रंग रौनक में पसर गए, बिखर गए। और 12th के साथ जब इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया, तो रैंक लगी 10,000 क्रॉस कर दी, स्टेट रैंक एमपी में 10,000 क्रॉस कर दी, और एक भी अच्छा कॉलेज हमको लेने के लिए तैयार नहीं। कहाँ अवेलेबल है, 10,000 तो बहुत पीछे रैंक होती है। तो हमारे पिताजी ने ऑफर दिया, कोई बात नहीं बेटा, दुखी मत हो, अपनी दुकान है कंचन काया जबलपुर में, आशीर्वाद मार्केट में, साड़ियों की दुकान है, अपन दोनों पिता पुत्र मिल करके साड़ी की दुकान चलाएंगे, धूम मचा देंगे। अभी साड़ी की दुकान की मेरा बहुत खराब एक्सपीरियंस, बताइए क्यों। मैं कभी कभी जाता था पिताजी को टिफिन देने, कभी किसी काम से, साड़ी की दुकान में, वहाँ दिखता था लेडीज़ वगैरह आती थी, 5, 10, 15, 20, 25 साड़ी खुलवाती थी और एक भी नहीं ले जाती थी। फिर बैठ करके घड़ी करते रहो, मोल भाव के चक्कर में एक भी नहीं ले जाती। तो मैंने कहा जीवन में कभी दुकान खोलनी होगी तो मेडिकल शॉप करूँगा। कोई मेडिकल शॉप में कभी कोई मोल भाव नहीं करता, सिंपल से डॉक्टर का पर्चा लेकर के आता है, जो लिखा रहता है शांति से ले जा लेता है ना। कोई मोल भाव नहीं करता, कोई ये नहीं बोलता ये दिखाओ कि वो दिखाओ। जीवन में मेडिकल शॉप खोलना होगा। पर मेरे को लगा कहाँ मैं इंजीनियर बनने का सोचता था, ये है ना, घन चक्करों के चक्कर में मैं भी चक्कर खा गया और विभिन्न हो गया, पढ़ाई नहीं किया मित्रों के चक्कर में। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं 1 साल ड्रॉप लूँगा। मेरे पिताजी ने कहा बेटा तुम 1 साल ड्रॉप लेके क्या ही उखाड़ लोगे, तुम्हारा 10,000 रैंक लगा है ना। हो सकता थोड़ी पढ़ाई की तो 9,000 लग जाएगा, ज़्यादा पढ़ाई की तो 8,000 लग जाएगी, खूब ज़्यादा पढ़ाई की तो 7,000 लगेगा। एडी चोटी का जो लगा दिया तुम्हें तो 5,000 ही लगेगी। 5,000 में तुमको कौन सा अच्छा कॉलेज मिलने वाला है। क्रिकेट की लैंग्वेज में बोले, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच है और पाकिस्तान ने 400 रन का स्कोर खड़ा कर दिया है और भारत के पहले 25 ओवर में 6 विकेट गिर गया, खाली 100 ही रन पड़े हैं, तो अगले 25 ओवर में बचे हुए 4 विकेट 300 रन तो नहीं मार पाएंगे ना, स्वाभाविक सी बात है। मैं ऐसे ही कुछ मैच को जीतने का प्रयास कर रहा था, करेक्ट। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो 1 साल ड्रॉप ले लेना है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा ब्रेन सब्सटेंस अच्छा है, दिमाग भगवान ने अच्छा दिया है, एनालिटिकल स्किल्स मेरी अच्छी है, पढ़ नहीं पाया अलग बात है। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे 1 साल का ड्रॉप तो लेना है।
पिताजी ने मना किया, समझाया, पर मैं नहीं माना। मैंने जिद किया, फाइनली वो एग्री कर दिए। उस 1 साल में एकदम मैंने साधु का जीवन व्यतीत किया, है ना? मुझे मूवीज़ देखना बहुत अच्छा लगता था, मूवीज़ नहीं देखा। खाने-पीने का बहुत मन करता था। हम तो मतलब किसी की भी शादी में घुस जाते थे अच्छे कपड़े पहन कर के। लड़के वाले सोचते थे लड़की वालों की तरफ से होंगे, लड़की वाले सोचते थे लड़के वालों की तरफ से होंगे। एक आध लिफाफा रख लेते थे साथ में, इमरजेंसी में काम आएगा। है ना? और किसी की भी शादी में जाकर के खा पी करके आ जाते थे, बढ़िया टिप-टॉप बन के जाते थे जैसे दूल्हे के भाई हों। करेक्ट? तो इतना कुछ शौक था, इतनी कुछ मौज-मस्ती करने वाला दिमाग था, सब कुछ छोड़ दिया। क्रिकेट इतना फेवरेट गेम, आज भी क्रिकेट की 2-3 एनालॉजी दे दी मैंने, क्रिकेट तक नहीं देखा, एकदम साधु का जीवन जिया, बहुत अच्छे से एकनिष्ठ होकर के पढ़ाई-लिखाई किया, बहुत मेहनत से पढ़ाई किया। फाइनली जब एग्ज़ामिनेशन का दिन आया, 1 साल बाद इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन का दिन आया, भगवान से प्रार्थना किया, हे भगवान 364 दिन की मेहनत, 365वें दिन सिली मिस्टेक्स की वजह से, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से पेपर बिगड़ ना पाए, है ना? क्योंकि वर्ल्ड इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, है ना? किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी भारत 2024 नहीं 2023 का वर्ल्ड कप हार जाएगा, है ना? किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लगातार लाइन्स 10 मैच जीत के 11वां मैच हार गए थे। मेरे साथ साथ उन्होंने भगवान से बहुत प्रार्थना किया, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर हॉल में एंटर किया और बहुत अच्छे से मैंने एग्ज़ामिनेशन दिया। और जब एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट आया तो मेरी भी आँखें फटी की फटी रह गई। वहाँ पे लिखा था वैभव गुप्ता स्टेट रैंक 433 433। अभी आप सोच सकते हैं टू कन्वर्ट अ 5 डिजिट रैंक इनटू अ 3 डिजिट रैंक मेरे को कितने पापड़ नहीं मिलने पड़े होंगे, है ना? पर उससे मेरे एक नए भविष्य की स्टार्टिंग हुई। उससे मैं एनआईटी भोपाल में प्रवेश किया, हमारे मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा कॉलेज एनआईटी भोपाल। सैकड़ों कॉलेज होंगे पर सबसे अच्छा कॉलेज एनआईटी भोपाल। वहाँ पे एक अच्छी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग किया। 4 साल क्या 3.5 साल ही जब हुए थे तब उस समय 2 कंपनियाँ में मेरा सिलेक्शन हो चुका था, वेदांता और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 5.5 लाख सालाना का पैकेज ऑफर किया था, जिसमें हमारे हाथ में करीब 45,000 रुपये आते थे। 2008 की बात कर रहे हैं, जिस समय सोने का भाव 12,000 रुपये तोला था। उस समय एक सैलरी से हम 4 सोने के सिक्के खरीद सकते थे। अभी सोने का भाव है 80,000 रुपये, यानी 3,20,000 का आएगा, आज 4 सिक्के आपके। तो उस समय बहुत वैल्यू थी उस पैसे की। तो एक अच्छे डिसीजन से, 1 साल के अच्छे डिसीजन, अच्छी मेहनत से कितना अच्छा ग्राफ हो गया, है ना? तो इसलिए लाइफ इज़ ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, है ना? तो इसी प्रकार से मेरी मदर ने मेरे को कहा कि तुम दात हो रहे हो ब्रह्मचर्य आश्रम में, अब इस एक जीवन काल में तुम बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति करना, सारे पाप कर्म, सारे वृत्तियाँ को ट्रांसेंड करके सीधे एकदम दिख रहा है ऊपर गोलोक वृंदावन में पहुँच जाओगे। अगर एक जीवन काल में तुमने बहुत अच्छे से भक्ति अगर कर ली तो। अब ये हाउ कैन मदर बी रॉन्ग, है ना? तो माता पिता ने पूरा आशीर्वाद दे करके भेजा है मुझे। तो इस प्रकार से आप सभी के चरणों में प्रार्थना है, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि किस प्रकार से अभी जिस समय मैं 11th-12th में भटक गया था, इस प्रकार से जीवन में ना भटकूं, बल्कि अब एकनिष्ठ होकर के भक्ति करके श्री भगवान के नित्य शाश्वत धाम भगवत धाम में प्रवेश करो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। बस अभी आगे कोई प्रश्न नहीं है। Hare Krishna. So I, on behalf of Swaman, would like to thank His Grace, President Krishna Prabhuji, to have come to inform Stone and from his busy schedule, set out time for us and be amidst us, delivering us very good speech.